नमस्कार, IND 24 के वार्ड परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं जबलपुर के चेरीताल वार्ड में 27 नंबर वार्ड क्रमांक में, जहां पर सबसे पहले तो हम यहां की जनता से ही पूछेंगे कि आखिरकार यहां का विकास 5 साल में कितना हुआ है। 5 साल की बात करें तो कितना विकास हुआ? 5 साल की बात करते हैं आप, यहाँ पर विकास कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी है आम पब्लिक को, और ये नाला जब पानी भरता है बारिश के समय में पूरा पानी फ्लो ओवर हो जाता है। यहाँ हम लोगों के घर में घुसता है, हम लोग को बाल्टियों से पानी निकाल के फेंकना पड़ता है। और हम लोग के जब लाइट नल नहीं आता है तो यहाँ पर बोर की भी समस्या है, पानी की सुविधा नहीं होती। 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं मिलता। हमारे वार्ड के लोग बहुत परेशान हैं। पार्षद महोदय को कभी देखा? जी 5 साल में 5 कभी आए? जी नहीं आए। वोट लेने के लिए हमेशा बोले हैं कि वोट दीजिए, और वोट देने के बाद नहीं आए। अमर जी, कितनी दिक्कत है इस वार्ड में? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग के घरों में पानी भर जाता है और पानी हम लोग बहुत परेशानी झेलते हैं कि पानी पूरे घर में भर जाता है। देखिए, पानी भर जाता है यहाँ पर। जिस तरीके से लोगों का रुझान लगातार हमें मिल रहा है, सबसे बड़ी समस्या अगर वार्ड की बात करें तो क्या है? यही सब परेशानी है, पानी वगैरह, पानी भर जाता ना घरों में, घर के अंदर भर जाता है। कभी इसकी शिकायत की आप? कई बार की, और अभी तक उसका कोई समाधान? कोई नहीं, कोई पार्षद नहीं आता। देखिए, आक्रोशित तो है यहाँ लोग। हम कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, जैसे यहाँ की जनता कह रही है, वार्ड की जनता, कि यहाँ पर ना रोड है, ना नाली है, पानी की समस्या है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या समस्या? अब इसके लिए क्या है, इसके पूर्व में जो जनप्रतिनिधि थे वो इसकी जवाबदेही उनके ऊपर तय होती है। मैं भी यहाँ पूर्व में कभी पार्षद था, भूतपूर्व पार्षद था। जितना भी मैं अपने कार्यकाल में, चाहे जल प्लावन की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे गार्डनों के विकास की समस्या हो, चाहे गार्डन के विकास की समस्या हो, चाहे यातायात के दृष्टिकोण से विकास की समस्या, हमने अपने कार्यकाल में जो बन सका उतना किया। इसके बाद में ये जब परसीमन ये 2 बार हुए, तो ये इस बार से हमारे पूर्व पार्षद श्री नवीन रिसारिया जी पार्षद हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह गई होंगी। जनता कह रही है कि कभी दिखे ही नहीं वो 5 साल में से वोट मांग। ये क्षेत्र की जनता बता सकती है। अब बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि 5 साल में सिर्फ वोट मांगने ही आए, कभी दिखे? नहीं, 5 साल में कुछ विकास तो हुआ है भाई। हमारे यहाँ के पार्षद थे जो आते तो थे, पर कार्य थोड़ा कम करवाए हैं, इसलिए थोड़ी पब्लिक नाराज है इससे। बिल्कुल, पब्लिक नाराज है। हमारे यहाँ साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद है। अब जैसे आपको रुझान आ रहा है IND 24 को, लगातार ये वार्ड के लोग जो कह रहे हैं कि पार्षद कभी दिखे ही नहीं 5 साल में। अब आप भी यहाँ से प्रत्याशी हैं, किस तरीके से यहाँ का ब्लूप्रिंट बनाया आप? यहाँ पर पार्षद ऐसा नहीं है, आए हैं, लेकिन ये है कि विकास कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जो विकास कार्य नहीं हो पाया है, जैसे नाले की समस्या है, स्ट्रीट लाइट है, या फिर जल की समस्या है। जल प्लावन भी होता है, ऐसा नहीं है। और जैसे तलैया वगैरह में कल हम जाके मिले, वहाँ पर पानी की समस्या, वहाँ पर बोर कराने की जरूरत है। लोगों से मिल रही होंगी आप? अब तो वार्ड जा रही हैं आप, अपने क्षेत्र में भी जा रही, तो लोग जो क्या रुझान क्या आ रहा है लोगों? रुझान ये है कि जैसे अब PM आवास योजना से उनको लोन भी मिला है। कई 300 लोगों को 300 घर का लोन पास हुआ है। ऐसा नहीं है, कार्य हुआ है, लेकिन अब ये है कि कुछ जगह पे कार्य नहीं हो पाया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस पार्षद प्रत्याशी अगर मैं चुन के आती हूँ, लोगों से ही पहले बात कर लूँ कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर PM आवास की योजना जो है उसका कभी आपको लाभ मिला? नहीं। आपको मिला? जी नहीं है। आपको मिला? नहीं, अभी तक कोई? कभी नहीं। आपको मिला है? अभी नहीं मिला। कभी आपने इसके लिए सोचा कि आप पार्षद के पास जाएंगी और आपको लाभ मिलेगा? कई बार गए, अब वो उसका फॉर्म भरने 2.5 लाख वाला, अभी हमारा घर भी जर्जर है, गिरने की स्थिति में है, और हम लोग कब उसमें दब जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये पार्षद को बताया आपने? बताए, क्या बोला? बोलते हैं भर गया फॉर्म आपका। अभी तक नहीं। आपने भरा है? जी हमारा आ गया, पास हो गया। आपने भरा? भरा नहीं है, लेकिन भरेंगे। जी वाला अधूरा पड़ा है, तो उसके लिए भरेंगे। बिल्कुल, प्रत्याशी से हम बातचीत करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि कईयों का तो भरा ही नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी? इनका डेवलप मकान है, उनको जरूरत ही नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि इनका जर्जर मकान है, इनको दब कभी भी हो पाया है। बाजू में ये चाची हैं, इनका हो गया है। इनकी कुछ डॉक्यूमेंट में समस्या है, जैसे नाम प्रॉपर चढ़ नहीं पाया है, इसलिए इनका भी कार्य रुका हुआ है।
और वो डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं, इनके नाम पे हो जाता है। इनके नाम पे ना होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है मध्य प्रदेश में, आप भी कैंडिडेट बने हैं, प्रत्याशी बने हैं आप, तो अब जनता के बीच क्या ब्लूप्रिंट रहेगा आप? मैं चाहूंगी कि अधिक से अधिक कार्य हो, जो भी मेरे से हो सकेगा। और जैसे गार्डन, अपने दुर्गा मंदिर का गार्डन, ये सरस्वती गार्डन का अभी कार्य चालू होने वाला है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पूरा हो ये कार्य, मेरा ये कहना है। और समस्याएं जो भी होंगी जनता की, उनको पूरी। गार्डन का डेवलपमेंट तो होता रहेगा भाई साहब, गार्डन का डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि लोग यहाँ पर पानी के लिए सबसे ज्यादा परेशान है कि पानी की समस्या काफी दूर दूर तक भी लेने जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या आप लोग करेंगे? ये प्रयास तो तेजी चल रहा है। शिवनगर में अभी महापौर जी द्वारा पानी की टंकी बनाई गई है, तो अभी उसका कनेक्शन होना बाकी है। कुछ जगह पर चेरीताल वार्ड में कनेक्शन हो गया है, तो पानी तो भरपूर आ रहा है। अभी कुछ जगह बाकी है, तो अभी कोरोना काल में 2.5 साल में ये फंड वगैरह रुक गया, तो उस चक्कर में काम नहीं हुआ। फंड नहीं आया था, मतलब सरकार आपकी है पर फंड नहीं आया था? कोरोना काल में पैसा नहीं, फंड नहीं आया था, ऐसा कहना है। देखिए, मैं जहाँ तक चेरीताल और जयप्रकाश और इस सर्किल की बात कर रहा हूँ, पानी के लिए बहुत बड़ी टंकी शिवनगर में बना दी गई है। लाइनों का विस्तारीकरण भी कर दिया गया है, क्योंकि अब एक दूसरी लाइनों से कनेक्टिविटी बची हुई है, पानी सप्लाई चालू है। पानी भी संभव था सारे लोगों को, जैसा पहले ऐसा हम अनुभव करते जब मैं पार्षद था, यहाँ जल प्लावन के साथ साथ मीठे पेयजल की बहुत समस्या थी, तो पानी की टंकी भी बन गई, लाइनों का विस्तारीकरण भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो गया, ये आप जरूर गिनवा रहे हैं योजना, पर एक सवाल आपसे जरूर है कि यहाँ की जो जनता है वो ये कह रही है कि अभी तक इनकी जो जर्जर मकान है, जो अभी तक उनको प्रधानमंत्री जो आवास योजना का जो राशि है वो मिल जाना था, पर अभी तक नहीं मिला। कारण क्या? उसका मूल कारण ये है कि यहाँ से जब फॉर्म भरे गए थे, तो फार्म में यहाँ से 2 लोगों के फॉर्म गए थे, एक के लिए तो स्वीकृति आ चुकी है, एक के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अब उसकी पूर्ति जब हो जाएगी तो उनका भी अलॉटमेंट हो जाएगा। उसका भी हो जाएगा, बिल्कुल अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर हम अब बात करें राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड कितने लोगों का बना? हमारा भी ये बहुत दिन से बंद है राशन कार्ड, आज से 6 साल हो गए बंद, चालू नहीं हुआ। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन चालू नहीं हो रहा। कभी बोला आपने ये पास है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आपका है? मेरे कोई राशन कार्ड नहीं। आपका है? इनसे पूछिए। नहीं है हमारा, नहीं कभी बनाया नहीं पार्षद ने भी नहीं बनाया? नहीं, कभी नहीं बनाया है। पार्षद ने बनाया? नहीं, कभी नहीं बनाया। भूतपूर्व पार्षद ने बनाया जो यहाँ पे पहले? हमारा तो बना है। आपका बना है? आपका है? जी नहीं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे यहाँ जिस तरीके से ये? देखिएगा, मेरे टाइम में जितने भी लोग आवेदक थे जो हमारे पास में आए, उन लोगों के बने हुए हैं। और जैसे विधवा पेंशन योजना की है, जनश्री बीमा की योजना है, उसका भी हमने लोगों को लाभ दिलाया। वर्तमान में तो आप पार्षद अब जो है प्रत्याशी हैं, तो इन समस्याओं को लेकर अगर बात करें तो कितनी जो है इसमें आपने क्या सोचा है, जनता के लिए क्या सोचा अब आगे? लिए जो भी इनके कार्य अधूरे रह गए हैं उनका मेरा कहना है कि मैं कार्य कराऊंगी। जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं हमारे पार्षद के, पूर्व पार्षद के, जो भी बिल्कुल आप प्रत्याशी, मैं आपसे ही बात करूंगा। ये होता है कि पार्षद तो बन जाता है, पर लोगों को ये कहना रहता है कि पार्षद जब बन जाता है तो उसके बाद वो उस वार्ड में या फिर उस जगह पे नहीं जाता जहां उसको जाना होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन क्या जमीन से जुड़े इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि हाई लेवल के हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं और अपन जनता की समस्या समझते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी है समस्या सबकी सुनी जाएगी। अभी भी पार्षद नहीं भी रहे, मेरे हस्बैंड है जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे इतने सालों से, तो अभी भी हमारे मोहल्ले में जिन जिनको जो समस्या होती थी हमारे घर में आते थे और हम लोग से जो भी होता था हम लोग उनकी समस्या का निदान करते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं बात करूंगा अब, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर रुझान हमें मिल रहा है वो ये है कि सबसे ज्यादा राशन कार्ड, पानी, स्ट्रीट लाइट और रोड की बात यहाँ पर आ रही है, तो आप किस तरीके से देखते हैं सब चीजों? अस्सी क्या है कि मेरा ये जो चेरीताल वार्ड है बहुत बड़ी भौगोलिक परिस्थितियों में है। पहले जब हम लोग चेरीताल वार्ड से, हम लोग 71 से हमारा मकान है, तो चेरीताल पहले यहाँ से लेके रिक्शा, लमती, रेडियो स्टेशन तक लगता था। छोटा होते तो लोग, चेरीताल जो है 4 वार्डों का जनक है। दीनदयाल, जयप्रकाश और अग्रसेन वार्ड जो है वो चेरीताल वार्ड को कट के बनता गया। तो ऐसा नहीं कि हम निरंतर जयराम घनघोरिया जी आए, रमेश रैकवार जी आए, फिर अभी वर्तमान में नवीन निशारी जी पार्षद थे हमारी, तो उसके कारण विकास आदमी को समझ में नहीं आता है कि किया क्या। और फंड इतना तो होता नहीं है। आज जैसे कि हम जिस रोड पे खड़े हैं, यहाँ पहले कभी रोड नहीं थी, आज हम सीमेंटेड रोड पे खड़े हैं। पर विकास की परिभाषा किसी को बताई नहीं जा सकती, क्योंकि विकास की परिभाषा अनंत है।
फ्लाईओवर भी बना दो तो उसके बाद भी आदमी कहता है कि फ्लाईओवर में ओढ़ने के लिए जगह नहीं है। मतलब अभी हम लोग कल जिसके यहाँ कहते, लोग कहते भैया यहाँ रोड मतलब हाँ, तो लोग ये कह रहे हैं कि नाली नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है। हाँ तो भाई साहब कहते कि लाइट लगी थी पहले पीली वाली, मतलब हेलोजन लाइट लगी थी, अब एलईडी लाइट लग गई। अब एलईडी लाइट लग गई तो कहने लगे लाइट कब आने लगी। क्या जनता को संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। कैसे करेंगे जनता को? हम निरंतर प्रयास में रहते कि जनता संतुष्ट हो। 5 साल में कितना विकास? यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ भैया। न नालियों की कभी गंदगी साफ होती है, मच्छर होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, लाइट की भी व्यवस्था नहीं रहती, चाहे जब रात को लाइट गोल होती है बच्चे परेशान होते हैं। न राशन कार्ड का कभी हुआ है कि राशन कार्ड बने हैं, और न पार्क में बहुत गंदगी रहती है, कभी सफाई नहीं होती, बच्चे कहाँ खेले हैं। बिल्कुल। कितनी सफाई, कितना समस्या है यहाँ? यहाँ तो बहुत समस्या है भैया, कभी कोई सफाई वाले भी नहीं आते हैं, लाइट की परेशानी है और नल की तो परेशानी इतनी है कि क्या बताए। पानी विकास नहीं हुआ पास? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। कौन से पार्षद हैं? नवीन रिछारिया। उन्होंने कभी यहाँ पर आए, कभी आपसे बात? आते हैं वो, कभी नहीं आते। 5 साल में कभी नहीं? एक बार भी नहीं आए। कोरोना में भी नहीं आए? कोई नहीं आए एक बार भी। बिल्कुल। हाँ, देखिए जिस तरीके से यहाँ रुझान जो है लगातार हमें मिल रहा है, यहाँ पर जो वार्ड की जनता है वो हमसे कह रही है कि एक बार भी पार्षद यहाँ नहीं आए हैं। बीजेपी से MIC मेंबर रहे हैं नवीन रिछारिया, पर अभी तक यहाँ का विकास नहीं किया। अम्मा जी, पार्षद को देखा आपने? नहीं देखा। कभी नहीं आए? नहीं आते नहीं है। और हम लोग घर में जाते भी हैं कि हम लोग के घर के सामने कीचड़ होता है तो बोलते हैं हाँ हाँ करवा देंगे, फिर नहीं आते हैं देखने। हमारे साथ यहाँ पर जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनसे हम पहले बातचीत करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको IND की तरफ से बधाई। जी धन्यवाद। विकास की बात करें तो आप घर घर जा रही हैं, कैंपेनिंग चालू है आपकी। विकास की अगर बात करें, क्या ब्लूप्रिंट है जनता के बीच? जी जी बिल्कुल। ब्लूप्रिंट क्या है? हम नवीन रिछारिया ने कुछ काम नहीं किया, नाली नहीं बनवाया ढंग से, रोड में बिल्कुल गड्ढों में पानी भरा है, घर के सामने नाली का कीचड़ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, गार्डनों का कचरा साफ नहीं हुआ है। ये सभी चीज़ों के लिए जनता बहुत परेशान है। और उन नवीन रिछारिया जी को खूब गंदा गंदा बोलती हैं, उल्टा सीधा, और बोलती हैं कि वोट मांगने आ जाते हैं और फिर कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं करते हैं, सफाई नहीं करवाते हैं, लाइट नहीं लगवाते हैं। हमने ये वादा किया है कि एक मौका हमको दीजिए, हम ऐसे पार्षद बन के दिखाएंगे कि हर चीज़ की, नाली की और लाइट की, गार्डन में कचरा की, सब चीज़ की व्यवस्था करवाएंगे। माता के मंदिर में भजन कीर्तन की, हर चीज़ की व्यवस्था करवाएंगे। बिल्कुल। देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि माता के मंदिर में पूजा होगा, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, राशन कार्ड बना? हाँ राशन कार्ड बना है, लेकिन कोई चीज बोले तो रिछारिया कुछ सुनते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोलती हो। किराएदार है राशन कार्ड बना? नहीं बना है जी, अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं बना। पैसा ले लिए पर? पैसा ले लिए लेकिन बना नहीं, और पेंशन भी नहीं मिलती हम लोग को। इसकी शिकायत की? हाँ अभी 1-2 बार बोले पैसा दे दो फिर बनवा देंगे। कौन मांगता है पैसा? अरे वही कार्यकर्ता मांगते हैं, जोन भी होंगे। पैसा आपसे ही मांगेंगे? पैसा मांगा था फार्म जमा करने का, तो उन्होंने किया ही नहीं फार्म जमा, और नीचे दबा दिया फार्म को, कहते जमा हो गया, उधर जाओ तो कहते रद्द हो गया। वार्ड का विकास हुआ? जी नहीं, हम लोगों को तो राशन कार्ड पैसे लेने के बाद भी नहीं बना के दिए हैं। कितना पैसा दिया? 500-600 रुपए ले गए होंगे, और कोई वही नहीं, जब भी जाते हैं तो बोलते नहीं बना, तो हम क्या करें, हमने तो अपने आप भर के दे दिया, उधर से नहीं आ रहा जी, आप लोगों की वो है, आप लोगों जाके पता करिए। अब क्या लगता है, वार्ड का विकास हुआ है? नहीं हुआ विकास। 5 साल में देखा कभी पार्षद को? कभी नहीं देखा। आपने देखा पार्षद? जी नहीं, कभी नहीं आते हैं। आपने देखा? नहीं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि 5 साल में यहाँ पर जो है अभी तक पार्षद को नहीं देखा। भाई साहब, काफी समस्या है इस वार्ड में, जिस तरीके से हमने भी देखा, IND ने देखा, और यहाँ के जो वार्ड के जो लोग हैं उन्होंने भी हमसे कहा कि यहाँ जो समस्या है वो काफी है। आप किस तरीके से देखते हैं इस वार्ड? देखिए, अब प्रत्याशी जी है, इन्होंने सब जनता से वादा किया है हमेशा, कांग्रेस प्रत्याशी ने, और ये सब बातों को शुरू से देखते आ रही हैं। तो आगामी ये पार्षद के चुनाव हैं, इसमें ये हर समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगी। इनने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि वार्डों में जो पार्कें हैं, यहाँ पे योग की व्यवस्था होगी, बच्चों को खेलने के लिए होंगी, मॉर्निंग वॉक की व्यवस्था होगी, नालियों का सुधार होगा और लाइट की उचित व्यवस्था होगी। रोडें खराब हुई हैं, उनको पुनर्निर्माण, नालियों का पुनर्निर्माण, है ना। विधायक जी ने तो यहाँ पे बहुत सा काम कराया था, लेकिन और उस काम को आगे गति देना ये पहली प्राथमिकता रहेगी। निश्चित ही। क्या लगता है आपको, यहाँ वार्ड का विकास तो नहीं हुआ, पर अब किस तरीके से डेवलपमेंट होगा? आप किस तरीके से डेवलपमेंट चाहते हैं कि जो जनता की मांगे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता के पहले तो जनता के बीच तक पहुँचे, जो कि नवीन रिछारिया जी आज तक नहीं पहुँच पाए, कभी किसी से बात नहीं की उन्होंने।
और जनता उनके घर तक जाती थी तो उनने कभी मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो हम जनता के बीच तक पहुँचें, उनकी मांगें सुनें और उनकी मांगों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हर मांग को पूरी करने। जबलपुर से कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ INE 24 के लिए देवजीत जबलपुर।